कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। नहीं, अभी तो चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं इनकी। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। जब पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अपनी इत्तेफाक नहीं है तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएसएस के बारे में। एनएसएस स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका। अब जिसके नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें अमेरिका अपनी नेशन की सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजाइज करता है। पर ओबामा क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज किया कि नेशन की सिक्योरिटी सिर्फ इंटरनल चीज़ों से नहीं होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने आउटसाइड नेशंस को भी अपने इस ब्लूप्रिंट में इन्वॉल्व करना शुरू किया। एनएसएस इज एन एनुअल थिंग और 2022 का एनएसएस 12 अक्टूबर 2022 को पब्लिश किया गया है। अब इसमें मेजर हाईलाइट ये है कि एनएसएस ने बाकी सभी कंट्रीज के साथ इंडिया का भी नाम लिया है। अमेरिका ने इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर और मेजर एलाई कहा है। उन्होंने इंडिया की कैपेबिलिटी को तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया इज एन मेजर एलाई इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, क्लाइमेट चेंज। साथ ही उन्होंने इंडिया के साथ काम करने का सोचा है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी को और भी डीप कर सके। अमेरिका ने कहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो हम उसके साथ काम करके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन क्रिएट करेंगे। साथ ही उन्होंने इंडिया के साथ आईटी ट्रेड की भी बात करी है। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इवन नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री का भी नाम है, पर पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है। ये बात पाकिस्तान को ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। इट मींस इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते। और इस चीज़ की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही। क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रैलिटी शो करते हैं, हमें इसका कख फ़ायदा, अन्य का फ़ायदा नहीं मिलना है इस चीज़ का। इसकी जो अमेरिकन्स हैं वो बड़ी ज़ाहिर बात है रशिया और चाइना को वो समझते हैं कि ये बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए ये है। और इनकी चाइना की वो समझते हैं कि ये कंटिन्यूअसली इसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करने में और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बहुत जगहों पे ये चाइना की तरफ मुड़ चाइना को जो है चाइना का वो जो राइज़ है कि दैट द राइज़ विल बी पीसफुल। ठीक है? बिकॉज़ दे डोंट वांट टू गेट एंगेज्ड इन द वॉर्स में नहीं जाना चाह रहे। उनको इस चीज़ को बड़ी समझ है कि जो हम वॉर में जाएँगे तो हमारे लिए क्या नुकसान होंगे। और जब से जिसे आप कह लें कि इनके चाइना के और अमेरिका के जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, जिसका पाकिस्तान बड़ा क्रेडिट लेता है कि हमने वो सारा डायलॉग कराया था और सब कुछ हुआ था। बल्कि अभी भी मैं समझता था इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है ये चीज़ कहने में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी शायद पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस यही कह रहा है कि हम अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करा सकते हैं। अगर हमें मौका दिया जाए। वो अलहदा बात है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते। हमारे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है। हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें काफ़ी रोल हम प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग। अब ये जो ज़ाहिर बात है कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। ठीक है जनाब? कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वो इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। इस सारी की सारी डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। और हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज़ द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिस्टम के जो है ना सेंटर में समझते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि नहीं इंटरनेशनल सिस्टम के हम सेंटर में नहीं है, हमारा अपना भी सेंटर हिला हुआ है। और वो हमारा सेंटर इसलिए हिला हुआ है द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया को उन्होंने जो इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू देना शुरू कर दी हुई है
वो कि हम उसमें देख रहे हैं कि फ़ॉल्ट्स नज़र देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या मसला है। इंडिया जो है क्या वो इट विल बी द एक जिसे कहते हैं ना एक एक डिप्टी कप्तान होगा अमेरिका का इस खत्ते में या कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेयर होगा। देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट प्लेयर। सो पाकिस्तान को किस तरह अपनी स्ट्रेटेजिक रीपोज़िशनिंग करनी चाहिए, इसका वो एक सिंपल तरीका ये है कि पाकिस्तान को मैसिव बायलैटरल रिलेशंस पूरे के पूरे जो इंडो पैसिफिक में ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम मेडागास्कर, स्टार्टिंग जिस तरह पाकिस्तान ने एक अफ्रीका एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है, वो हमने इंडिया के लिए कराई है। वो लार्जली मुझे नहीं लगता कि हमने कोई बड़ा हमें अफ्रीका से मोहब्बत है या को हमारी बायलैटरल ट्रेड बढ़ी। मुझे पाकिस्तान के कभी आज तक किसी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका का विजिट नहीं किया हो। उनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं बेचारे इनके पास क्या होगा, ये तो काले हैं, गरीब हैं, ये तो खुद भूखे हैं, इनके पास क्या है, हमें तो डॉलर यूरो मिलना है यूरोप और अमेरिका से, तो हम अपना क्यों जहाज़ का तेल ज़ाया करें या अरब वर्ल्ड से मिलना है। तो डॉलर यूरो लेने के लिए जो है वो वहाँ पे जाते हैं। दे डोंट गो टू दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये मेरी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग है। और आप देख रहे हैं कि वियतनाम का ज़िक्र है, सिंगापुर का, मलेशिया का, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, फ्रांस, जर्मनी, बर्मा, अफ़गानिस्तान, कोरिया, ठीक है? इन सब का ज़िक्र है। इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही नहीं है। हम समझते हैं कि नहीं ए झल्ले होगा नहीं, इन्हों कक्ख पता नहीं है अमेरिकन्स को। ठीक है जी। अब उन्होंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो डिस्कशंस वो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम वी आर नो मोर किसी जगह का हिस्सा पे नहीं आते हम। और अगर आप देखें कि जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो बेसिकली ये है दहशतगर्दी की बात करते हैं वो, ठीक है जी। और उसमें ज़ाहिर बात है वो आईएस का ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, अल-कायदा का ज़िक्र करते हैं और फिर यमन, सीरिया, सोमालिया, शुक्र है पाकिस्तान का इसमें ज़िक्र नहीं कर दिया। बेसिकली दे बिलीव कि हमारे लिए इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो पूरी एक डिस्कशन है, एक पूरा जो है वो पेज इंडिया के ऊपर भी है। और इंडो पैसिफिक की वो अलहदा बात करते हैं, ठीक है जी, यूरोप के ऊपर वो अलहदा बात करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड तो एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी कैपेसिटी तो एनहांस करनी है ना, तो वो कैपेसिटी किस तरह एनहांस करनी है, उस पे काम करना चाहिए। तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि लॉ पायन है, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने इन्हां ते फोकस करो, ठीक है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ हो सिर्फ हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद इस तरफ चल पड़ो कि जी पैसे इकट्ठे करने हैं। सो द नेशन नीड्स टू पे अटेंशन इस चीज़ पे कि अपनी कैपेसिटी किस तरह बिल्ड करनी है। आज अमेरिका भी आ जाए ना पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर लगा दे, वो भी नाकाम हो जाएगा बिकॉज़ द नेशन डज़न्ट हैव द पीपल डोंट हैव द कैपेसिटी कि वो हमने इस तरह ये जो स्टेम साइंसेज़ आई इसमें किस तरह हमने आगे